तो अब युद्ध तय है, रूस हमला करेगा, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि अचानक से हो गया। इसका अलर्ट दुनिया भर की एजेंसियों को था, लेकिन रूस ने ये काम इतना तेजी से किया कि दुनिया को पता भी नहीं चला। दरअसल रूस की सेना इस कार्रवाई की तैयारी पिछले साल से कर रही थी और इसी का ये परिणाम है कि पूरा का पूरा यूक्रेन रूस के निशाने पर है और रूस ने यूक्रेन के 2 प्रांतों पर तो अपना कब्जा लगभग कर लिया। बात 60 साल पहले की है। रूस ने चोरी छिपे अमेरिका के नजदीक क्यूबा में परमाणु हमला करने में सक्षम मिसाइलों को तैनात किया और दुनिया में तीसरे विश्व युद्ध का खतरा मंडराने लगा। रूस ने ये काम यूरोप में अमेरिकी परमाणु मिसाइलों की तैनाती के जवाब में किया और बात बिगड़ते बिगड़ते बची। कोल्ड वॉर के वक्त से ही रूस और अमेरिका एक दूसरे को घेरने में लगे रहते हैं। रूस को घेरने के लिए अमेरिका यूक्रेन को भी नाटो में शामिल करवाना चाहता है। यही बात पुतिन को अखर रही है और नौबत महायुद्ध तक जा पहुंची है। ये देखिए, रूस के चारों तरफ अमेरिकी नेतृत्व वाले नाटो देशों का बोलबाला है। नाटो देशों और रूस के बीच यूक्रेन एक बफर देश की तरह है, लेकिन वो भी नाटो में जाने को बेकरार है, जिसे रोकने के लिए ही पुतिन ने उसके पूर्वी राज्यों को आजाद देश के तौर पर मान्यता दी है। लेकिन सवाल यह है कि क्या अमेरिका के आर्थिक प्रतिबंधों से पुतिन अपने कदम पीछे खींच लेंगे? इतिहास इसका जवाब ना में देता है। साल 2008 में रूस से अलग होकर आजाद बने जॉर्जिया ने भी नाटो में शामिल होने की कोशिश की थी, लेकिन पुतिन ने सेना भेजकर उसे घुटनों पर ला दिया। साल 2008 में रूस और जॉर्जिया के बीच एक छोटा युद्ध हुआ था। इसके बाद रूस ने जॉर्जिया के 2 अलगाववादी क्षेत्रों अब्खाजिया और दक्षिण ओसेशिया की स्वतंत्रता को मान्यता दी थी। रूस ने इन क्षेत्रों में व्यापक बजट सहायता दी, यहाँ की आबादी को रूसी नागरिकता दी गई और हजारों की संख्या में क्षेत्र में रूसी सैनिकों की तैनाती कर दी गई। इसका नतीजा ये हुआ कि नाटो में शामिल होने का जॉर्जिया का सपना धरा का धरा रह गया। जानकार यूक्रेन के साथ भी ऐसा ही होता देख रहे हैं, क्योंकि जंग लड़ने के लिए भले ही अमेरिका कितने भी हथियार दे दे, आखिर में पड़ला रूस की सेना का ही भारी होगा। रूस के इस कदम से नाटो सदस्य देश भी दबाव में आ गए हैं। अब उन्हें यूक्रेन संकट का ऐसा हल निकालना होगा जो रूस को भी मंजूर हो। वहीं पुतिन के लिए अब हर विकल्प खुले हुए हैं और गेंद अमेरिका समेत नाटो देशों के पाले में है। रूस के सेना भेजने के बाद कड़े प्रतिबंधों की धमकी देने वाला अमेरिका भी अभी तक ये नहीं बता सका है कि ये प्रतिबंध कैसे होंगे। बड़ा सवाल ये भी है कि रूस पर सस्ते तेल और गैस के लिए निर्भर नाटो देश अमेरिका का कितना समर्थन करेंगे। रूस ने यूक्रेन के 2 हिस्सों पर, ईस्ट यूक्रेन के डोनेस्क और लुगांस्क को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया है और साथ ही साथ अपनी फोर्सेस को भी मूव इन करने के लिए कहा है, पीस कीपिंग के लिए। ये जबरदस्त खतरा है और अगर रशिया ने इसके बाद बाकी यूक्रेन के ऊपर भी हमला करने की कोशिश की, 2 और एन्क्लेव्स है जिनके ऊपर वो अपना दावा जमाता है, अगर उनको भी ऑक्यूपाई करने के लिए किया तो युद्ध तो अवश्य होगा। जॉर्जिया के इलाकों को अलग करके रूस 14 साल पहले ही ये संकेत दे चुका था कि वो अपने पड़ोस में नाटो का दायरा बढ़ने नहीं देगा। विशेषज्ञों के मुताबिक रूस के ताज़ा कदम से यूक्रेन न सिर्फ अपने खनिज संपदा से भरपूर क्षेत्रों को गंवा देगा, बल्कि अब वो हमेशा के लिए अस्थिरता की स्थिति में भी पहुंच जाएगा। खार्किव यूक्रेन से गौरव सावंत, आज तक।